एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ परचेज बुक का एक फॉर्मेट शेयर किया था और आज की वीडियो में मैं आपको परचेज बुक का क्वेश्चन करवा रही हूँ। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि परचेज बुक को हमें कैसे बनाना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और प्रॉपरली उसका फॉर्मेट बना के देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, परचेज बुक बनाने के लिए हमें कॉलम्स चाहिए, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डिटेल्स, कॉस्ट, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स जब मैंने परचेज किया है तो आई हैव टू बियर द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर परचेज। ठीक है, तो इसके लिए अब हमें कैसे फॉर्मेट बनाना है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डिटेल्स, कॉस्ट एंड अमाउंट का हमारा फॉर्मेट रहेगा। और सबसे पहले हमें मंथ वाइज जैसे डेट वाइज जैसे हमें ट्रांजेक्शन दिए वैसे ही हम लिखेंगे, बट फर्क क्या है कि हमें लिखना किस तरीके से है। जिस भी पर्सन से हमने लिया है उसका नाम लिखेंगे, चुन्नीलाल राज, एंड उससे हमने कितना परचेज किया, 100 बैग्स परचेज किए हैं आईटीसी व्हीट आटा के। ठीक है, एट द रेट ₹530 पर बैग। जो मेरे लिए रेलेवेंट था सिर्फ मैंने उसी को रिकॉर्ड किया। जब मैं इसे टोटल करूंगी तो ये मेरे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगी तो 53,000 आ जाएगा, क्योंकि 100 बैग्स 530 के, तो हमारा टोटल कितने का हो गया, 53,000 का। अब कहा जी मेरे 50 बैग्स जो हैं दे आर ऑफ राइस एट द रेट ₹500 पर बैग। तो अगर मैं 500 के हिसाब से मल्टीप्लाई करूं तो इट विल कम आउट टू बी 25,000। ऐसे करने से मेरे पास जो मेरी टोटल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 78,000 की। लेकिन ये लिस्ट प्राइस है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने 10% ट्रेड डिस्काउंट भी चार्ज किया है। मैंने जब उससे परचेज किया अपने पर्सन से, उस पर्सन ने मुझे एक ट्रेड डिस्काउंट भी दिया, और वो ट्रेड डिस्काउंट जो ऑफ कोर्स मेरे लिस्ट प्राइस 78,000 का 10% निकलेगा, विच विल कम आउट टू बी 7800। ऐसे करके जब मैंने चेक किया तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है, दैट वैल्यू इज कमिंग इक्वल्स टू 70200। कॉस्ट भी वही है, टोटल अमाउंट भी वही है। इसको पूरा एक सिंगल लाइन के साथ क्लोज करके नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलेंगे, जो कि है आपकी May 3 की। अगेन आपने यहाँ पे मैसर कनोडिया ऑयल से आपने परचेज किया है, तो आपने उससे जो भी परचेज किया है, आइए देखते हैं। आपने 40 टिन ऑयल उससे परचेज किया। आपको पता है परचेज बुक में क्रेडिट परचेजेस ही रिकॉर्ड होती हैं, उसमें ना तो हम एसेट की परचेज को रिकॉर्ड करते हैं, ना ही हम उसके अंदर कोई और सेल को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, 1500 पर टिन के हिसाब से हमने लिया है, तो 60,000 रुपीज मेरे पास यहाँ अमाउंट आ जाएगी। प्लस मैंने 20 टिन्स परचेज किए हैं कनोडिया ऑयल कंपनी से, वो भी बनस्पति ऑयल के, एट द रेट 900 पर टिन, जिसकी वजह से 900 ईच लिख सकते हैं आप। 18,000 रुपए का मेरे पास जो है वैल्यू आ जाएगा। जब मैं इसका टोटल करूंगी, इसका मतलब है मैंने इनसे टोटल 78,000 का ही परचेज किया है, 78,000 का ही परचेज किया है। बट यहाँ डिफरेंस क्या है कि मैंने उनको जो डिस्काउंट उनसे लिया है वो मैंने 5% रेट डिस्काउंट लिया है। जब मैं 78,000 का 5% डिस्काउंट निकालूंगी तो वो 3900 आएगा। जब मैं उसे माइनस कर दूंगी तो मेरे पास वैल्यू विल कम आउट टू बी 74,100। टोटल में भी उसी अमाउंट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और उसमें भी हम इसी अमाउंट के साथ ही उसको रिप्रेजेंट करेंगे। आइए लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कि हमने जो है परचेज किया है मिस्टर गुप्ता एंड ब्रदर्स से, फ्रॉम हु इज फ्रॉम हापुड़। और हमने क्या परचेज किया, आइए देखते हैं क्या परचेज किया है। हापुड़ से जो हमारे पास गुप्ता एंड ब्रदर्स हैं उनसे आप लिखेंगे May 4 को आपने ट्रांजेक्शन की है, जिसमें आपने मेसर्स गुप्ता एंड ब्रदर्स से कुछ परचेज किया है, जिसमें आपने 25 बैग्स लिए हैं ग्राम के, मतलब दाल के, एट द रेट 480। यहाँ कोई एसेट नहीं है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं सो कोई यहाँ एसेट की बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट हमने उससे 40 बैग्स परचेज किए हैं 25 ईच के, जिसमें मेरे पास आ जाएगा 1,000 रुपीज। तो यहाँ पे जो मेरी टोटल अमाउंट आएगी वो टर्न आउट टू भी आ जाएगी 13,000। और इस 13,000 के ऊपर भी मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिला है 5% का। 5% का जब मैं ट्रेड डिस्काउंट इस पे कैलकुलेट करूंगी तो वो 650 रुपीज आ जाएगा। और जब मैं इसे टोटल करूंगी तो ये मेरे पास आ जाएगा इट विल कम आउट टू बी 12,350। इस तरीके से जो है हम अपनी सेल्स बुक को बनाएंगे और सेल्स बुक को क्लोज करेंगे, जिसमें हम लास्ट में डबल लाइन के साथ परचेजेस को शो करेंगे। और यहाँ डबल लाइन देखिए, मैंने डबल लाइन बनाई है।
और यहाँ पे मैं लास्ट में लिख भी रही हूँ मंथ एंड की डेट डाल के परचेज अकाउंट डेबिट, और आप यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे। वो वैल्यू क्या होगी? इट विल बी टोटल ऑफ दीज थ्री वैल्यूज, इन तीनों वैल्यूज का आप टोटल लिखेंगे इसमें, विच विल कम आउट टू बी 156 650 156 650। इस तरीके से आपने क्या करना है, आपने जो है वैल्यू कैलकुलेट करके परचेज बुक को परचेज करना है। बस दो पॉइंट्स का खास ध्यान रखना है कि एक तो हमें क्रेडिट पर सेल्स को रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करना है, परचेज ऑफ एसेट को बिल्कुल इग्नोर करना है, और कैश परचेजेस को भी हमें पूरी तरीके से इग्नोर करना है। और आप चाहें तो इसका एक, अगर आपकी जैसे भी आपके टीचर आपको कराते हैं, अगर इसके साथ वो आपको जर्नल एंट्री बनवाते हैं तो आप इसके साथ एक जर्नल भी फॉर्म कर सकते हैं, और जर्नल फॉर्म करके आप लास्ट में लिख के आ सकते हैं। जैसे जर्नल का फॉर्मेट तो हमें पता ही है, तो मैं बेसिक फॉर्मेट ही बना रही हूँ बस, और आपको बता रही हूँ कि अगर जर्नल आपकी क्लास जो भी सब्जेक्ट टीचर है अगर आपको बताती हैं, तो आपने 31 मई को परचेजेस की एंट्री करके आनी है। जैसे कि आपको पता है जब भी आप परचेज करते हैं तो परचेज डेबिट होता है, टू मेसर्स चुन्नी लाल के नाम से कर सकते हैं आप, क्योंकि सबसे पहले आपने चुन्नी लाल के नाम से लिया है, चुन्नी लाल से आपने लिया है, फिर आपने लिया है फ्रॉम मेसर्स कनौडिया, फिर आपने लिया है मेसर्स गुप्ता से। तो इस तरीके से आपने इन तीनों की जो भी परचेजेस आई हैं 70,200 74,100 एंड 12,350, जब आप इन सभी वैल्यूज को प्लस कर देंगे तो जो आपने परचेजेस को ऊपर डेबिट किया, देखिए मैंने यही वैल्यूज पिक की हैं और यही वैल्यूज मैंने यहाँ जर्नल एंट्री में पुट की हैं, बीइंग परचेजेस डन। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस तरीके से हम परचेज बुक को बनाते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे जिसमें हम आपको सेल्स बुक बनानी सिखाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, समझ आया टॉपिक, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।